हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, काफ़ी टफ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, तभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आएंगे। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर अच्छे से पढ़ना होता है तो अलग अलग करके पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को समझ लिया जाए, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिर लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाने पर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अधिकतर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट हमने बनाए हैं, थोड़ा सिंपल वे में फॉर्मेट बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इससे भी ज़्यादा टफ होते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, टैक्स पेड, सारी चीज़ें गिवन होती हैं, आपको फॉर्मेट पे इसको सेट करने होते हैं। तो उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग टैक्स पेड। टैक्स पेड ऐड करने के बाद हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके बाद ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, मोस्टली हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखा दिया है। डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में एफ ए यानी फिक्स असेट जो भी होती हैं वो सारे लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद इसमें से माइनस करते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए अगर देखा जाए तो ऊपर ऐड होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नीचे लेस होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए कैश फ्लो के, याद क्या एकदम पूरा लर्न होना चाहिए ताकि आप कहीं भूलें नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। ठीक है, तो फॉर्मेट ये अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाए इसलिए क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके लिए क्वेश्चन नंबर बनाए गए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इनमें आपको देखना होगा क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है, ये आपको फॉर्मेट से देख लेना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार आपको बता दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिप्रिसिएशन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, रेंट रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स, कमीशन रिसीव्ड और टैक्स पेड। क्वेश्चन में सीरियल वाइज नहीं दिया होता है कि क्या ऐड होगा, या ऐड वाली सारी आइटम्स और लेस वाली सारी आइटम्स, ये सीरियल वाइज नहीं दिए होते हैं, ये आपको सर्च करना होता है। ठीक है, फॉर्मेट जब याद होंगे तो आपको पता चल जाता है इसमें क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करने से पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 1,20,000 जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें हमने ऐड कर दिया टैक्स पेड 80,000 और इस तरह से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2 लाख रुपीज़ आ गया, जो हम फाइनल कॉलम में टोटल कॉलम में चार्ज कर दिए हैं। फिर इसमें हमने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो टोटल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटलिंग है वो 46,000। ठीक है, इधर देखिए जो टोटल कॉलम में 46,000 रुपीज़ चार्ज किया गया है और ऊपर 2 लाख रुपीज़ में ये 46,000 ऐड कर दिया तो हमारा 2,46,000 रुपीज़ 2,46,000 रुपये आ गए। अब इसमें से हम लेस करते हैं, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये टोटल इसकी आ गई 36,000, इसका नाम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये देखिए फॉर्मेट में लेस लिखा हुआ है, यानी ये 36,000 लेस होगा। 2,46,000 में से 36,000 लेस कर दिया तो फाइनल आंसर इसका आया 2,10,000। इसका नाम बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये जो रेड कलर में हमने लिखा हुआ है। ठीक है,
तो क्वेश्चन और अच्छे से समझने के लिए एक होमवर्क दिया है आपको, होमवर्क देख लीजिए नीचे। ये होमवर्क सबको करना कंपलसरी है, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे हमें सेंड भी करना है, ठीक है, खाली बैठना नहीं है। तो आपका ये होमवर्क है, इसको घर पे सॉल्व करके भेज दीजिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,50,000, डिप्रिसिएशन 20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000, amortization of patents 14,000, dividend received 8,000, amortization of goodwill 18,000, profit on sale of long term investment 12,000, loss on sale of machinery 7,000, rent received 6,000, provision for tax 10,000, commission received 5,000 और प्रॉफिट 90,000। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पूछ सकते हैं। और ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से सॉल्व करके हमें सेंड कर दीजिए। इसके बाद भी आपको और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके।